बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक टीचर दूसरे टीचर की जगह क्लास लेने चला गया। थकन के बावजूद कामयाबी के मौजू पर तुलबा को लेक्चर दिया और फिर हर एक से सवाल किया, हाँ जी तुमने क्या बनना है, हाँ जी आप क्या बनोगे, हाँ जी आपका क्या इरादा है, क्या मंजिल है। सब तुलबा के मिलते जुलते जवाब डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, फौजी, बिजनेसमैन। लेकिन ऐसे लेक्चर के बाद ये मेरा रूटीन का सवाल था और बच्चों के रूटीन के जवाब जिनको सुनना कानों को भला और दिल को खुशगवार लगता था। लेकिन एक जवाब आज भी दोबारा सुनने को ना मिला। कान तो इसको सुनने के मुतलाशी थे ही, मगर रूह भी बेचैन थी। ऐनक लगाए बैठा खामोश गुमसुम बच्चा जिसको मैंने बुलंद आवाज से पुकारा, उसकी सोचों का तसलसल तोड़ा। हेलो, अरे मेरे शहजादे आपने क्या बनना है, आप भी बता दो। क्या आप सर तबस्सुम से नाराज़ हैं? बच्चा आहिस्ता से खड़ा हुआ और कहा, सर मैं नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। मेरी हैरत की इंतहा न रही और क्लास के दीगर बच्चे हंसने लगे। इसकी आवाज़ गोया मेरा कलेजा चीर गई हो। रूह में इर्ताश पैदा कर दिया। फिर पूछा, बेटा आप क्या बनोगे? सर मैं नूरुद्दीन जंगी बादशाह बनूंगा। उधर उसका जवाब देना था, इधर मेरी रूह बेचैन होगी, जैसे इसी जवाब इसी आवाज़ की तलाश में इस शोबे तदरीस को अपनाया हो। बेटा आप डॉक्टर, फौजी या इंजीनियर क्यों नहीं बनोगे? सर अम्मी ने बताया है कि अगर मैं नूरुद्दीन जंगी बनूंगा तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा और लोग डेनमार्क में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ साथ उस बच्चे की आवाज़ बुलंद और लहजे में सख्ती आ रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया और उधर क्लास की इख्तिताम की घंटी बजी और मैं रोता हुआ बाहर आ गया। मुझे इस बात का एहसास है कि आज माओ ने नूरुद्दीन जंगी पैदा करने छोड़ दिए हैं और उस्ताज़ा ने नूरुद्दीन जंगी बनाने भी छोड़ दिए हैं। मैं उस दिन से आज ता दमे तहरीर अपने तलबा में वो नूरुद्दीन जंगी तलाश कर रहा हूँ। उस माँ ने अपने बेटे को किस नूरुद्दीन जंगी का तारफ़ करवाया होगा। वाक़या पढ़ें और अपने बच्चों में से एक नूरुद्दीन जंगी इस कौम को दीजिए। एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ईशा की नमाज पढ़कर सोए और फिर अचानक उठकर बैठ गए और नम आँखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है? आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से इन्हें आ रहा था। आज फिर चंद लम्हों पहले इन्हें आया, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 से 25 दिन का था, मगर आपने बग़ैर आराम किए ये रास्ता 17 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करा दिए और तमाम ख़ास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे और आप हर चेहरा देख रहे थे, मगर आपको वो चेहरे नज़र ना आए। अब सुल्तान को फ़िक्र लाहक हुई और आपने वहाँ के हाकिम से फरमाया कि कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं है। जवाब मिला कि मदीने के रहने वालों में से तो नहीं, अलबत्ता 2 मगरिबी ज़ायर हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं। अरसा दराज से मदीना शरीफ में मुकीम है।
سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بظاہر وہ بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی، دو چار ضرورت کے اشیاء کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا اور وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنے قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا۔ سلطان کے حکم سے خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ بعض کے نزدیک سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں سے شیئر کیجیے گا کہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ شکریہ۔